सामने स्क्रीन पर आप इस वक्त डगलस होम और ऊरी गैलन की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये दोनों ही बहुत महान टेलीसाइकिक रहे हैं। डगलस होम 18वीं सदी में अपनी फील्ड के बहुत महान व्यक्ति रहे हैं और ऊरी गैलन इनके शोज़ वर्तमान में भी होते रहते हैं और ये पाश्चात्य जगत के महान टेलीसाइकिक हैं। किस तरीके से डगलस होम ने ऊरी गैलन के रूप में रीबर्थ लिया है। अब ये कोई ऐसा केस नहीं है, जैसे कि आमतौर पर हम रीबर्थ के केस जब पढ़ते सुनते हैं तो हमें बच्चे खुद ही बताते हैं कि हम पास बर्थ में ऐसे थे, बच्चे खुद ही जानकारी देते हैं। ये जानकारी इस तरीके से नहीं है। ये जानकारी दो अलग अलग सदियों में पैदा हुए दो लोगों में किस हद तक कैसी कैसी समानताएं हैं उसके बेस पर है, क्योंकि इन दोनों अलग अलग व्यक्तित्व की जो सिमिलैरिटीज़ हैं आपस में वो बहुत हैरान करने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डगलस होम ने एक पुस्तक लिखी जो उनकी आत्मकथा कह सकते हैं, जिसका नाम था इंसिडेंट्स इन माय लाइफ। इसी तरह से ऊरी गैलन ने भी एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी उन्होंने अपनी स्टोरी का जिक्र किया है। उनकी जो बुक है उसका नाम है माय स्टोरी। अब इसे कोइंसिडेंट कहें, लेकिन आप देखिए कि नाम में भी कितनी समानता है। जैसे एक ही भाव को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डगलस होम थे और ऊरी गैलन भी, इन दोनों को जो भौतिक जीवन निर्वाह करने के लिए धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति ये इसी तरह के शोज़ से करते हैं। यानी उनका जो ये टेलीसाइकिक का गुण है यही उनके जीवन को चलाने का ज़रिया भी है। डगलस होम में ये क्वालिटी थी कि बचपन से ही उनमें एक शोमैन वाली बात थी और वो दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे। इसी तरह से ऊरी गैलन ये बचपन से ही अभिनेता बनने की इच्छा रखते थे और ये भी लोगों द्वारा जब ये अपने शोज़ करा तो बिगनिंग से ही बहुत पसंद किए गए। मतलब इन दोनों की ही कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है कि इनको अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ा हो। नहीं, जैसे प्रकृति ने तय ही किया हुआ था, बस यूं ही फ्लो में बहते चले गए। डगलस होम बहुत कुशलता के साथ पियानो बजाया करते थे और जबकि ऊरी गैलन, अब इनका बर्थ तो 19वीं सदी का है ना, वो तो 18वीं सदी के थे डगलस होम। ये ऊरी गैलन जो थे ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ सुना पियानो को और सुन के ही मैं पियानो बजा लेता था और वो इतनी अच्छा पियानो बजाते थे कि जो प्रोफेशनल पियानो बजाने वाले होते थे उनको भी मात देते थे। जैसे डगलस होम जो महारत हासिल थी उन्हें पियानो बजाने में, ये ऊरी गैलन में ट्रांसफ़र हुई थी। इसलिए ऊरी गैलन ने कभी पियानो बजाने का कोई प्रशिक्षण लिया ही नहीं, ये उन्हें स्वाभाविक तौर पर आता है। ये समझिए कि दोनों को जैसे कुछ स्थानों ने भी आकर्षित किया। जैसे डगलस होम का जन्म तो स्कॉटलैंड में हुआ था, बाद में वो अमेरिका आए, फिर उन्होंने अपना घर लंदन में बनाया। इसी तरह से जो ऊरी गैलन थे इनका जन्म तो इज़राइल में हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए ये मैनहट्टन में रहे, फिर इन्होंने भी लंदन में आकर शिफ्ट किया। बात सिर्फ ऊरी गैलन की नहीं है, इनके जो रिलेटिव्स हैं उनका भी किस तरीके से रीबर्थ हुआ है। डगलस होम की जो वाइफ थी, डगलस की पहली पत्नी जिनका नाम साशा था, उनका रीबर्थ ऊरी गैलन की पत्नी हाना के रूप में हुआ है। यानी पूर्व जन्म के पति पत्नी एक बार फिर से इस बर्थ में पति पत्नी के रूप में आए हैं। लेकिन डगलस होम का जो बेटा था जिसका नाम था ग्रीका, वो इस बर्थ में जो ऊरी गैलन की पत्नी है हाना, उनके भाई के रूप में आए हैं। यानी पास्ट बर्थ में बेटे का रोल प्ले करने वाला इस बर्थ में भाई का रोल प्ले कर रहा है। और सेम ऐसे ही जैसे डगलस बताते हैं कि जब उनके बेटे ग्रीका का जन्म हुआ तो जैसे कि उनकी क्षमताएं बढ़ गईं, टेलीसाइकिक जो क्षमताएं थी उनकी वो बढ़ गईं। ठीक इसी तरह से ऊरी गैलन बताते हैं कि जब उनकी वाइफ हाना उनकी लाइफ में आई और उनका जो हाना का भैया था वो भी उनकी लाइफ में आया, तो उसके बाद उनकी टेलीसाइकिक एबिलिटीज़ जो थी वो भी बढ़ गई। यानी उनकी पत्नी के भाई का भी कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण रोल है उनकी लाइफ में। यूं ही तो नहीं, उसकी मौजूदगी से ऊरी गैलन की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से डगलस होम की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था जूली, और जूली का जो रीबर्थ है वो याफा नाम से है। और जो ऊरी गैलन है उनकी एक प्रेमिका रही है जिसका नाम था याफा। हाँ, उसके साथ उनके कोई बहुत लंबे संबंध नहीं चले और विवाह भी नहीं हुआ, वो सिर्फ प्रेमिका के रूप में रही। और ऊरी गैलन कहते हैं कि उनके मन में याफा के लिए सच्चा प्रेम था और आज भी उनके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। मतलब
रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी प्यार भरी फीलिंग्स हैं। तो वही चीज़ नज़र आती है कि जो डगलस होम की सेकंड वाइफ थी वो आज के बर्थ में ऊरी गैलन की प्रेमिका के रूप में थोड़े वक्त के लिए ऊरी गैलन की लाइफ में रही हैं। इस चीज़ से हमारे लिए क्या निकल के आता है, हमें ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से डगलस और ऊरी के जीवन में सिर्फ वो नहीं, उनके जो प्रियजन रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, उन्होंने भी अलग अलग रूपों में रीबर्थ लिया है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि आज अगर आपके किसी बहुत फैमिली पर्सन से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ भी है, तो भी इस बात को समझिए कि कहीं कुछ बहुत डीप है, उसके पीछे झाँकने की कोशिश कीजिए। वो आपको चाहे इस बर्थ में ही नज़र आ जाएगा या आपको हो सकता है पास्ट बर्थ में नज़र आए, लेकिन आपको नज़र आएगा कि अगर पति पत्नी या भाई बहन जो क्लोज़ लोग हैं उनमें भी अगर आपस में कोई रिश्ता अच्छा नहीं है तो उसके पीछे कोई गहरी वजह हो सकती है। और आपको वजह दिखाई दे या ना दिखाई दे, तो भी इस रियलिटी को समझते हुए कि कहीं कुछ है जो बहुत डीप है, पास्ट बर्थ से इस बर्थ में ट्रांसफ़र हुआ है, अब उसे पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मान लेते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि पास्ट बर्थ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रिश्ता था, कुछ नहीं पता, लेकिन कम से कम इस बर्थ को तो आप जानते हैं, कम से कम ये तो आप जानते हैं कि अब इस बर्थ में किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, जो घटना आपको दिखाई दे रही है उस घटना के पीछे क्या वजह है, उसको समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि दूसरे की चप्पल में पैर डाल के समझने की कोशिश कर सकते हैं कि स्थितियाँ ऐसी हैं तो क्यों हैं, और कम से कम आज अगर स्थितियाँ कुछ गड़बड़ भी हैं तो नेक्स्ट बर्थ में ये चीज़ ट्रांसफ़र ना हो। इसके लिए आपको अपने मन में सामने वाले के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हुए, उसे कहीं ना कहीं माफ़ी देते हुए, माफ़ी देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत बातें कोई कर रहा है, गलत कुछ आपके साथ कर रहा है और चुप करके आप स्वीकार, नहीं, दब्बू बनना माफ़ करने का मतलब हरगिज़ नहीं होता। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिकली जो सही है अपनी सेफ्टी के लिए आप सामाजिक रूप से सही कदम उठा रहे हैं, लेकिन आपके मन में दर्द नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि माफ़ करने से भला किसी और का नहीं होने वाला, भला तो आपका होने वाला है। दर्द तो आपके मन में क्रिएट नहीं होगा, भला तो आपका होगा। कार्मिक अकाउंट तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव तरीके से बढ़ेगा। इसलिए माफ़ तो करना है, लेकिन जो सामाजिक जीवन है, प्रैक्टिकली जो सही स्टेप उठाने चाहिए वो कर्म में आते हैं, उन्हें पूरा करना है। मतलब यहाँ किस्मत और कर्म दोनों को लेकर चलिए। किस्मत हो सकती है कि आपके पास्ट बर्थ से कुछ बैड कार्मिक अकाउंट थे जो पति पत्नी के रूप में या किसी क्लोज रिश्ते के रूप में खुल गए हैं, कोई बात नहीं। अब माफ़ी का भाव मन में रखते हुए, सही कदम उठाते हुए आप अब उस रिश्ते में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और इस प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को, जो लोगों के सच्चे अनुभव हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। सामने स्क्रीन पर आप इस वक्त डगलस होम और ऊरी गैलन की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये दोनों ही बहुत महान टेलीसाइकिल